मैं अगले सवाल पर आता हूं। आपने राहुल गांधी का जिक्र आया राहुल गांधी का, तो ये वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। आप महाराष्ट्र से आते हैं, वो कहते हैं महाराष्ट्र में वोट चोरी हो गई, नेशनल इलेक्शन में वोट चोरी हो गई, बीजेपी वोट चोरी करके तीसरी बार सरकार बना रही है। क्या कहना चाहते हैं? देखो, चुनाव में हार जीत होती है जी। हम भी अनेक बार चुनाव हारे हैं, कांग्रेस भी जीती है। और जब चुनाव हारते हैं तो आरोप प्रत्यारोप होते हैं। वो कह रहे वो प्रूफ दे, और मुझे लगता है कि तकरार करें, कोर्ट में जा सकते हैं, चुनाव आयोग के पास जा सकते हैं, उनको अधिकार है। बाकी ये सब बातों की चर्चा करना जिसका आधार नहीं, मुझे लगता है उसमें कोई मतलब नहीं। वो बिहार चुनावों में भी एसआईआर का मुद्दा उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है, और वो उसमें जाति की बात भी करते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, अभी तो कोर्ट ने भी इसमें हस्तक्षेप किया हुआ है, और मुझे लगता है इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल और फेयर चुनाव होने चाहिए। और लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी उसके लिए कटिबद्ध है, और चुनाव की कोई धांधली हुई नहीं, और हमारा इस प्रकार के कोई कार्य में भारतीय जनता पार्टी का कोई इंटरेस्ट नहीं। जी, लेकिन अब आपको लगता है राहुल गांधी थोड़ी मेहनत करने लग गए हैं? हालांकि अभी तो छुट्टी पे गए हुए थे, वापस आ गए हैं, लेकिन अब मेहनत करने लग गए हैं। बड़ी यात्रा निकाली उन्होंने, वोट अधिकार यात्रा निकाली बिहार के अंदर। आपको लगता है मेहनत कर रहे हैं राहुल गांधी? मेहनत तो मैं भी करता हूं। मेरा वजन 46 किलो वजन कम हुआ। जी फिट हुआ हूं। अगर वो उनका यू लुकिंग वेरी फिट मिस्टर गडकरी। उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसलिए अगर फिटनेस के लिए अगर मेहनत करते हैं तो अच्छी बात है। आप भी करिए, उनको भी करते दीजिए। जी जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका नुकसान लोकतंत्र को और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है? लोगों का इलेक्शन कमीशन से अगर भरोसा उठ जाएगा तो गडकरी जी कैसे काम चलेगा? हमारे लिए कोई नुकसान नहीं है। इस देश की जनता समझदार है और सब बातों को समझती है, और सब समस्या और बातों के ऊपर निर्णय करना ये जनता का अधिकार भी है, और उसको समझता है। चुनाव के नतीजे सब सवालों के जवाब दे देंगे। बिहार में आपको क्या लगता है कि वापस नीतीश मुख्यमंत्री बन जाएंगे? देखिए, हमारी एनडीए की सरकार निश्चित रूप से आएगी। नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे? और चुनाव चुनकर जीतने के बाद आए हुए एमएलए, एनडीए, भाजपा की हाईकमांड और जेडीयू की हाईकमांड तय करेंगे। आप ही लोग हाईकमान है बीजेपी की? मैं अकेला थोड़ी होता हूँ। जी जी, पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है। जी, आपका एक बयान काफी चर्चाओं में रहा। आपने एक स्टेटमेंट दिया था, आपने कहा था कि सत्ता में आने के बाद लोग अहंकारी हो जाते हैं। आपका वो बयान किस परिप्रेक्ष्य में था, क्यों दिया गया था? देखो, आप लोग हर चीज को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा। नहीं, मैं तो आप ही का बयान बता रहा हूं। मैंने कुछ अपना आपके जो ज्ञाति बांधव है जी, पत्रकार बंधु है, मैं एक स्कूल में गया था जी, और वो बच्चों को मैंने कहा कि ज्ञान, सौंदर्य, संपत्ति और सत्ता नश्वर है। ये कभी भी जा सकती है, आ सकती है, जा सकती है, और इसलिए इसका अहंकार नहीं रखना चाहिए। नम्रता, शालीनता, सहजता, सहृदयता ये अच्छे व्यक्ति के लिए अच्छे लक्षण है। अब ये बातों को तोड़ मरोड़ कर एक वाक्य कहकर, और तुम में हिम्मत नहीं है बोलने की, तो मेरे ना कंधे पे बंदूक रखकर। नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, आपसे। अरे तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम डायरेक्ट बात करो। मैंने ऐसा कुछ कहा भी नहीं था, जो कहा था वो मैंने आपको बताया। जी, चलिए मैं अब बात करता हूं थोड़ी महाराष्ट्र की। आप भी महाराष्ट्र से आते हैं। महाराष्ट्र में दो भाई एक साथ आ रहे हैं, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। इसके क्या मायने होंगे? उद्धव ठाकरे के साथ तो आपके संबंध भी अच्छे रहे हैं। नहीं, मेरे बाला साहब के साथ अच्छे संबंध है, और राजनीतिक दृष्टि से नहीं, पर कोई परिवार अगर टूट जाता है और अगर एक होता है तो अच्छी बात है। बाकी राजनीति जो जिसको जमता है वैसे करे। मुझे लगता है कि परिवार टूटता है और जुड़ता है, ये अच्छी बात है। बाला साहब जी के मृत्यु के पूर्व उन्होंने मुझे व्यक्तिगत बात में कहा था कि ये दोनों साथ आएंगे तो मेरे लिए बहुत आनंद होगा। मुझे लगता है उनकी आत्मा को शांति मिले अगर दो अच्छे होंगे तो। बाकी राजनीति है, दोनों की है। अच्छा, वैसे तो उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस जी की भी मुलाकात हुई थी, तो कुछ खेल हो सकता है और बड़ा, एनडीए का दायरा बढ़ सकता है। उद्धव ठाकरे आपके खेमे में आ सकते हैं? मुझे मालूम नहीं। आप देवेंद्र जी आएंगे तो उनको पूछ लेना। आपको क्या लगता है, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? नहीं, मैं आजकल मुंबई कम जाता हूँ। मैं डायरेक्ट मुंबई तो कम जाते हैं, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ उद्धव ठाकरे जी को एनडीए के खेमे में आना चाहिए नहीं आना चाहिए? नहीं, ये तो निर्णय उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठी तय करेंगे। जी, आपका संघ से काफी जुड़ाव रहा है, संघ के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। संघ और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, संघ ये
एक गैर राजनीतिक संगठन है और राष्ट्र सर्वोपरि मानकर जी समर्पित भाव से संघ के स्वयंसेवकों ने, प्रचारकों ने अनेक 100 साल में देश के लिए त्याग, तपस्या, बलिदान किया। संघ की भावना यही है कि समाज के हर क्षेत्र अच्छा बने और उसमें आमूलाग्र परिवर्तन हो और जिससे देश की प्रगति हो। तो संघ की कुछ स्वयंसेवक राजनीति में भी है, कुछ वनवासियों में काम करते हैं, कुछ शिक्षा क्षेत्र में काम करते हैं, कुछ सहकार क्षेत्र में काम करते हैं। तो बाला साहब देवरत जो हमारे सरसंघ चालक थे, उन्होंने कहा था कि संघ एक पावर स्टेशन है, यहाँ से बिजली तैयार होती है जी। तो कई लाइट लगता है, कोई कुएं पे पंप चलता है तो पानी मिलता है, कई फैक्ट्री चलती है। तो संघ एक विचारधारा है सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की, राष्ट्र के पुनर्निर्माण की, और इट इज ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ कन्विक्शन। हम उसके लिए काम करते रहते हैं। बहुत चर्चा होती रहती है कि बीजेपी और संघ के रिश्तों में कुछ अनबन चल रही है, इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मुझे कुछ कहना नहीं है, अच्छे संबंध है। अच्छे संबंध है। और बीजेपी को संघ की जरूरत है? देखो, किसी को किसकी जरूरत वाली बात नहीं होती। वी आर ऑल वर्किंग फॉर वन स्कूल ऑफ थॉट। ओके। मैं जब बीजेपी का अध्यक्ष था तब भी और अभी भी हमारे कार्यालय के सामने लिखा था कि नेशन फर्स्ट, बाद में पार्टी, उसके बाद में मैं, और पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। और राष्ट्र के पुनर्निर्माण का और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का राजनीति प्रभावी उपकरण है। हम देश के लिए काम कर रहे हैं, अच्छे रोड बने, अच्छी इंडस्ट्री तैयार हो, युवाओं को रोजगार मिले, गांव गरीब मजदूर किसान का भला हो, आत्मनिर्भर भारत बने, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बने, प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न, विकसनशील भारत बने, विश्वगुरु बने। ये कोई एक व्यक्ति का, एक पार्टी का, एक संस्था का ध्येय नहीं हो सकता, ये पूरे हिंदुस्तानियों का ध्येय है और उसके लिए काम करते रहना, यही संघ का भाव है। देखिए, समय अब कम बचा है, लेकिन मैं एक बार दोबारा ट्राई करूंगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बड़ी सारी थ्योरीज फ्लोट कर रही हैं और आप तो खुल के बात करते हैं। आखिरकार नया अध्यक्ष कब मिलेगा? मैं इसको रिफ्रेम कर रहा हूं सवाल को। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आज आपने मुझे बुलाया, आपने नड्डा जी को क्यों नहीं बुलाया? वो आपको उनको भी बुलाया, लेकिन वो कहीं व्यस्त हैं शायद। आएंगे आपके पास। जी जी। और ये प्रश्न आप रिजर्व रखिए, आपका सही प्रश्न गलत व्यक्ति को है, वो आने के बाद उनको पूछिए, वो जरूर जवाब। प्रश्न, चलिए मैं इसके लिए धन्यवाद कहता हूं कि आपने बोला, सही मेरा प्रश्न है। लेकिन अब रैपिड फायर राउंड की बारी है और मैं जल्दी जल्दी आपसे सवाल पूछूंगा। सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी या नरेंद्र मोदी? दोनों भी अच्छे हैं। एक को चूज करना पड़े तो? नहीं, दोनों भी अच्छे हैं। दोनों ही अच्छे हैं। विपक्ष का बेहतर नेता कौन है? राहुल गांधी, अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव? देखिए, तो विपक्ष में जो बैठे वो लोग तय करें, मैं क्यों तय करूं? जी जी। और मेरा अगला सवाल जो है वो रैपिड फायर राउंड में ये है, नितिन गडकरी आने वाले 10 साल में अपने आप को कहां देखते हैं? मैं कहीं नहीं देखता। 2-4 रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां। मैं इस देश के लिए, ये समाज के लिए जी, और गांव गरीब मजदूर किसान के लिए मैं काम करना चाहता हूं। मैं कोई साधु, सन्यासी, त्यागी, तपस्वी नहीं हूं, कॉमन मैन हूं। अपना घर परिवार संभालकर इस देश के लिए और समाज के लिए अच्छा काम जितना कर सकता हूं उतना करूंगा। दिल्ली में 1.5 लाख करोड़ के हाईवे बना रहा हूं अभी, और ये होटल के नीचे से भी टनल बनाने का सोच रहा हूं। इस होटल के नीचे से भी टनल बनाने का सोच रहे हैं? ये ताल कटोरा से नीचे से टनल डायरेक्ट गुड़गांव में निकालने के लिए जी। अगला, ताकि आपको सुविधा मिले। नहीं, बड़ा जाम लगता है। एयरपोर्ट में एयर स्ट्रिप के नीचे से टनल बनी है, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना, UR2 बना, अब दिल्ली देहरादून बन रहा है। तभी तो आप हाईवे मैन है। मेरा अगला रैपिड फायर राउंड का सवाल आपसे यह है कि आपका परिवार राजनीति में आएगा, यस और नो? मेरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं है और मेरी इच्छा यही है कि हर किसी के परिवार में किसी का लड़का लड़की होना गुनाह नहीं है। मैंने पोस्टर चिपकाने से काम शुरू किया, बिल्कुल, वो भी अपना काम करे और उनको आना है तो आए, पर मेरा लड़का है कर लड़की है करके एकदम सामने आके बैठे, ये नहीं होगा। और मैंने उनको बताया कि मेरी राजनीतिक विरासत पर अधिकार जिन कार्यकर्ताओं ने मुझे बड़ा बनाया उनका है,
जी जी और जी बाकी मेरी संपत्ति है वो सब आपकी है। एक एक लाइन में जवाब। कुछ तस्वीरें आएंगी, मैं तस्वीरें दिखाता हूं, एक एक करके तस्वीरें आएंगी। मुझे भी नहीं पता कौन कौन सी तस्वीरें सिलेक्ट करी है हमारी टीम ने। पहली तस्वीर दिखाई जाए। पहली तस्वीर सामने आ गई है। राहुल गांधी हैं हवाई जहाज के साथ। क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ नहीं, हवाई जहाज में बैठकर घूमना चाहते होंगे। जी जी जी, अब पब्लिक भी कुछ बोल रही है, लेकिन अगली तस्वीर देखते हैं कौन सी आ रही है। आइए दिखाते हैं अगली तस्वीर। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे। क्या बोला? बेहतर मुख्यमंत्री कौन? मेरे हिसाब से देवेंद्र फडणवीस ही अच्छे। देवेंद्र फडणवीस शिंदे से भी बेहतर है। नहीं, देवेंद्र फडणवीस अच्छे, वो भी अपने आप अच्छे हैं, पर अगर तीनों में है तो देवेंद्र जी ने अच्छा काम किया। जी अगली तस्वीर देखते हैं कौन सी आ रही है। आपकी तस्वीर है संघ की शाखा में। क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, दशहरे का कार्यक्रम होता है, आपने मेरी तस्वीर केवल दिखाई, उसके बाजू में देवेंद्र भी खड़ा है। उसके बाद तो हम लोग दशहरे के दिन हम हर साल दशहरे के कार्यक्रम में पूरी यूनिफॉर्म में उपस्थित रहते हैं स्वयंसेवक के नाते। जी गडकरी जी, आपने न्यूज 18 को आपने समय दिया। आप इस मंच पर आए चौपाल के और बेबाकी से आपने सभी सवालों का जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा आपको कॉम्प्लीमेंट, आपने काफी वेट रिड्यूस किया है और आप इंस्पिरेशन है देश के कई लोगों के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच।